हेलो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फोर्थ डायमेंशन एकेडमी। ठीक है बच्चों, चलो चलो चलो। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। पढ़ रहे होंगे और मस्ती बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, अपने पापा मम्मी के साथ डिसिप्लिन में होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, है ना। मुझको बहुत अच्छा लगा और बहुत फीडबैक अच्छा मिल रहा है बच्चों का। ठीक है, बहुत खुशी हो रही है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम जो कैमरे में देख के कुछ बोल रहे हैं, फाइनली वो जो फाइनली क्या बोलना चाहिए, रिजल्ट्स हमें देख रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। ठीक है, और हमने काफी अच्छे से कुछ कुछ अपग्रेडेशन भी किया है। ठीक है, हमारे स्टूडियो में। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी लाइट जो है वो थोड़ा प्रॉपर है ना बच्चों। लाइट जो है वो थोड़ी प्रॉपर है। अब आपको प्रेरित सर स्पेशली मैं बेटर तरीके से दिखूंगा, है ना। सब बच्चे बड़े ही खुश हैं। और एक बार फिर से हम बायोलॉजी बेसिक्स में हैं। ठीक है, आप सभी के साथ में हम बायोलॉजी बेसिक्स में हैं। और बायोलॉजी बेसिक्स में बेसिकली देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। ऑफ कोर्स ये बायोलॉजी बेसिक्स रहेगा। ठीक है, चलो इससे पहले हम आगे जाएं, है ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भेज दो। ठीक है, आज जब या उससे पहले कुछ जब स्टूडेंट से पूछ रहा था, ठीक है, कि बच्चों तुमको ये चीज तो पता है क्या, टॉपिक्स कुछ पता है क्या। ठीक है, जो मेरे नॉन स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला नहीं सर, ये हमको नहीं पता, हमको बेसिक्स नहीं पता। अरे बच्चों, आप ही के लिए तो वीडियोस बना रहे हैं हम। आप जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद पूरा चैनल चेकआउट कीजिए। ठीक है, पूरे चैनल पे बायोलॉजी बेसिक्स स्पेशली ये स्पेशल सीरीज है। ठीक है बच्चों, ये स्पेशल सीरीज है जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, ऑफ कोर्स आप इसको किसी भी वर्ग का बच्चा या किसी भी क्लास का बच्चा इसको देख सकता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है ना। चलो जल्दी से आप जस्ट हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, है ना। और मेरे को बहुत अगेन वापस बहुत खुशी है क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था और जब मेरी दूसरी वीडियो जो थी वो चल रही थी, उनमें मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक बात बोली थी कि बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक हमसे और समझना है। याद आया? ठीक है, तो वही कुछ टॉपिक्स और वही कुछ चीजें थी जो मैं बार बार सेम चीज आपको बार बार बोल रहा था, है ना। मैं हमेशा बार बार कुछ चीजें बायोलॉजी में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप बायोलॉजी में कुछ चीजें बार बार कहेंगे ना, तो वो आपको क्या होती है, याद होती है। क्या होती है बच्चों? वो सब चीजें आपको याद होगी। ठीक है, तो सुनो, मैं जब बोल रहा था बार बार, एक बच्चा, है ना, मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा, उसने बहुत सिंसियरली लिखा। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा कि सर एनिमल किंगडम, अजय शर्मा बच्चा, तुम्हारे लिए वीडियो है। ठीक है, स्पेशली तुम्हारे लिए अजय शर्मा, है ना। अजय शर्मा ने कहा कि सर एनिमल किंगडम पे वीडियो कब आएगी। ठीक है, तो ये स्पेशल अजय शर्मा। ठीक है, और भी बच्चे जो हैं हमारे उन सभी के लिए भी है। ठीक है, बट आप भी जल्दी से कमेंट कीजिए और हमें बताइए। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वाली वीडियो जो रहेगी एक बेसिक ओवरव्यू रहेगा, एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, या एक बस हम बस बहुत जनरलाइज्ड वे में, या जो हम हिंदी में कहते हैं कि मोटा मोटा बस हमने एक बुक देख ली है, हम बस उसी प्रकार से चैप्टर को, पूरे होल चैप्टर को एक मोटा मोटा तरीके से देख लेंगे। ठीक है, दिस वीडियो विल गोइंग टू बी अ वन शॉट ओवरव्यू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वन शॉट ओवरव्यू एनिमल किंगडम का। ठीक है, वन शॉट ओवरव्यू रहेगा एनिमल किंगडम का, है ना। चलो भैया, बच्चे ने पूछा और हम वीडियो ना लाए, ऐसा तो हम है नहीं। ठीक है, फोर्थ डायमेंशन एकेडमी में कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। चलो, तो बिना किसी देरी के हम हमारे एनिमल किंगडम में जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली है, बहुत सारी बातें करना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमसे रूबरू, है ना, हमसे फेस टू फेस मिलना है तो आप सभी हमसे मिल सकते हैं। सर किधर आना है? बेटा मध्य प्रदेश देखा है, मध्य प्रदेश में इंदौर देखा है, इंदौर के अंदर आपने सुखलिया देखा है, सुखलिया में आकर आप सर्च करेंगे, नेट पे अभी भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ डायमेंशन एकेडमी इंदौर सुखलिया, सॉरी सुखलिया इंदौर। ठीक है, तो आप हमारी कोचिंग तक आ सकते हैं और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल प्रोबेबली हमने डिस्क्रिप्शन में अभी तक डाल दी है। ठीक है भाई, एडिटर डाल देना। चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आगे का आज का टॉपिक है, जो कि है एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चों, चलो अब सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, चलो बच्चों ध्यान से सुनना, ये फटाफट रिवीजन रहेगा। ठीक है, एक ओवरव्यू है, चलो ध्यान से सुनना। हमारा जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें बेसिक सिखाई जाती है।
ठीक है। वो जो बेसिक चीजें रहती हैं, हम इसमें ये सब चीजें सीखते हैं या समझते हैं कि हम किस बेसिस पे, हम क्या बात को समझकर उन सब चीजों को, यानी कि हमारे फाइलम्स को, समझे, हमारे फाइलम्स को हम क्यों बांटते हैं। हमारे टेक्सास जो है एनिमल किंगडम के अंदर, किंगडम के बाद फाइला आता है, फाइला जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, किस बेसिस पे है, ठीक है। अरे भैया मैं आया है ना, मैंने दो बच्चों को बोला भैया तू यहाँ मत बैठ, तू वहां बैठ, तू वहां मत बैठ, तू भैया वहां बैठ, तो बच्चा खड़े होकर मुझसे क्या पूछेगा, अरे सर किस बेसिस पे आप हमको अलग कर रहे हो, ये तो मेरा फ्रेंड है। अरे सर दिक्कत तो वही है ना, आपका फ्रेंड है तो आपसे बात कर रहा था, है ना, ये बात कर रहा था इसलिए हम उसको अलग बिठाया। बेसिकली आप समझ रहे हो, हमारे पास कुछ एक स्टेटिस्टिक्स है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, जिसके बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, कुछ चीजें हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ये एनसीईआरटी में सभी है चीजें, ठीक है। फटाफट इसका रिव्यू करेंगे और आपको फिर समझ में आएगा कि हम एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम एनिमल किंगडम को अलग अलग किस बेसिस पे करते हैं सर, ठीक है। चलो बच्चों, बिना किसी देरी के हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि क्या है बच्चों, हमारा दिख रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या दिख रहा है बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो मेजर क्राइटेरिया है हमारा दिख रहा है, मेजर क्राइटेरिया यूज्ड, वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम इनको भी एक डिफरेंस की तरह अगर पढ़े तो इनको हम डिफरेंस की तरह कैसे पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वीडियो आप स्लो भी करके देख सकते हो या फास्ट भी करके देख सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू गाइस, है ना। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यस मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रहता है कि आपके बॉडी का सिस्टम जो है, सॉरी आपका जो पूरा होल बॉडी है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर उसके बेसिक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारा कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पर रहेगा इसमें, या तो यानी कि सेल्स सेल्स बन के आपका जो है पूरा वो बन रहा है, क्या बच्चों, हमारा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। या तो टिश्यू लेवल पे रहेगा, टिश्यू लेवल पे यानी कि सेल्स मिलके जब टिश्यू बन जाती है तो टिश्यू लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फंक्शन कर रहा है। अगेन थर्ड रहेगा ऑर्गन लेवल, यानी कि केवल ऑर्गन है बेटा, याद रखना ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखना। तो ऑर्गन लेवल पे है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है, उसके ऊपर भी डिफर करेगा, ठीक है, आपका ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन सब चीजों के बिहाफ पे क्या करते हैं बच्चों, हम याद रखना, इन सब चीजों के बिहाफ पे क्या करते हैं हम, आपका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। चलो कैरेक्टर स्टेट्स देख लिया, व्हाट इज कंसीडर्ड, ठीक है। हम क्या चीज को कंसीडर करते हैं जब भी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सिंपलेस्ट यानी कि सेलुलर से कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑर्गन सिस्टम तक जा रहा है भैया, सिंपलेस्ट यानी कि सेलुलर और मोस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑर्गन सिस्टम तक जब जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आ जाता है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स में ऑर्गन सिस्टम रहेगा और सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमारा सेलुलर लेवल रहेगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें या फाइला की बात करें, हियर दे बोथ आर सेम फॉर करंट सिचुएशन। इंपॉर्टेंस इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो बच्चों फटाक से एक लाइक मारो इसी बात पे। इंपॉर्टेंस इन क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। देखो क्या बता रहा है कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है या फाइला है, ठीक है, उसमें क्या एक तो स्पेशल चीज है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो बताता है ये चीज, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना एडवांस है, या तो इंटरमीडिएट लेवल पे है या तो बेसिक लेवल पे है, ठीक है, उस हिसाब से रहेगा यहाँ पे सब कुछ, है ना बच्चों। चलो उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो सेलुलर पे कौन सा रहता है बेटा, पॉरीफेरा रहता है, टिश्यू पे निडेरिया रहता है, सियनाइडेरिया कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ऑर्गन पे प्लेटीहेल्मिन्थेस रहता है, ऑर्गन सिस्टम पे आर्थ्रोपोडा रहता है, ठीक है। ये चलो हम बाद में डिटेल में डील करेंगे, है ना। चलो बॉडी सिमेट्री की बात करें फटाफट बिना किसी देरी के। बॉडी सिमेट्री क्या रहती है बच्चों, पढ़ो, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, यानी कि आपका जो पूरा बॉडी का अरेंजमेंट है, ठीक है, उसकी सिमेट्री क्या है। अरे भैया या तो वो दो तरीके से सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है, समझ लो, तीन तरीके, सॉरी, एसिमेट्रिकल, या तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं है ऑर्गेनिज्म में, कहीं से कुछ भी उग रहा है, कहीं से कुछ भी कट रहा है, ठीक है, रैंडम ऑपरेशन हो रहा है उसमें, रैंडम जो है ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट रहेगा रेडियल सिमेट्री,
ठीक है। रेडियल सिमेट्री यानी कि आपका एक सेंट्रल एक्सिस है और वो सेंट्रल एक्सिस से आप कहीं से भी ऐसे ऐसे करके कहीं से भी काट दो, वो हमेशा दो इक्वल हाफ में क्लियर करेगा उसको, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब यही रहता है बच्चों। चलो बिना किसी देरी के बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री जैसे कि जो ह्यूमंस में रहती है, ठीक है, और जो हमारा क्रैब्स में रहती है, ठीक है। अगर आप बीच से काट दोगे तो इधर का और उधर का बराबर रहता है ना। अब आप बोलोगे सर दिल इस तरफ तो रहता नहीं इंसानों का, बेटा बाहर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मॉर्फोजेनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। हाँ चलो, उसके बाद इसका हम देखेंगे व्हाट इज कंसीडर्ड, हम इसमें कंसीडर क्या करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारी सिमेट्री यानी कि उसका जो कट करेंगे तो वो दो हाफ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वो सिमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, हाउ बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू अ सेंट्रल एक्सिस और सेंट्रल प्लेन और एक्सिस, यानी कि अगर आप ऐसा एक क्रॉस सेक्शन मारेंगे तो उसके इधर इक्वल है और उसके उधर इक्वल है कि नहीं, बायलैटरी है, सॉरी बायलैटरल है कि रेडियल सिमेट्री है, ये डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया। चलो तो ये सब चीजें हैं हमारी किसके अंदर, बॉडी सिमेट्री के अंदर। इसी में हम अगर आगे बढ़ते हैं अब तो देखो ये क्या बताता है, इंपॉर्टेंस इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशनरी एडवांस एंड फंक्शनल एफिशिएंसी, ठीक है। देखो एवोल्यूशन का हमारे एनिमल किंगडम में बहुत महत्व रोल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया हमारा जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो और मोर एंड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता गया, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलो समझ में आया। चलो बिना किसी देरी के हम अगेन शुरू करेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल, जैसे कि क्या रहता है, स्पंजेस, है ना, उनमें कोई सिमेट्री नहीं रहती है। फिर दे रखा है रेडियल सिमेट्री किसमें रहती है बेटा, पढ़ो, हाइड्रा और स्टारफिश में। स्टारफिश, ठीक है, वो फाइंडिंग नीमो में रहती है ना, ये भी देखो ये रही, है ना। स्पंजेस हमारे वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट्स मान लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री किसमें रहती है, अर्थवर्म में रहती है, इंसेक्ट्स में रहती है, फिश में रहती है, ठीक है। तो ये सब हमारे बेसिक एग्जांपल देखें। अब हम नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आपके कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। आपके कितने जर्म लेयर्स यानी कि स्किन के या हमारे ओवरऑल बॉडी में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा हम कैसे डिसाइड करते हैं, ब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है बच्चों, समझ में आया, है ना। चलो इसमें हम आगे देखेंगे, इसमें दो कंडीशन रहती है, ठीक है। या तो ऑर्गेनिज्म रहेगा डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज उसमें दो रहेंगी, डिप्लो डाई, ठीक है, डिप्लो बोलेंगे यहाँ पे, पर उसको डाई पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे डिप्लो है तो डिप्लो में क्या रहेंगे बच्चों, दो रहेंगे, याद रखना। ट्रिप्लो में तीन रहेंगी, थ्री जर्म्स लेयर, ठीक है, जर्म्स नहीं सॉरी जर्म लेयर, है ना। जर्म लेयर यानी कि हमारे सेल्स की एक ऐसी लेयर रहेगी, ठीक है, तो तीन रहेगी, है ना। देखो आपके डिप्लो में कौन सी रहेगी, याद रखना, एक तो रहेगी एक्टो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना। एक्टोडर्म हमेशा ऊपर की और एंडोडर्म हमेशा नीचे की, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना। हमेशा हमेशा हमारे डिप्लोब्लास्टिक में कैसी रहेगी, एक रहेगी एक्टोडर्म, ठीक है, जो ऊपर की रहेगी, और एक रहेगी एंडोडर्म, ठीक है, जो कि नीचे की रहेगी। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो ये दो ही रहेगी, ठीक है। पर अगर 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 हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में एक लेयर और आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म, ठीक है। सर ये कहां सिचुएट करती है बेटा, याद रखना, एक्टोडर्म हमेशा ऊपर सिचुएट करेगी, एंडोडर्म हमेशा अंदर इन अंदर की तरफ सिचुएट करेगी। अब अगर या तो ये दोनों रहेंगी तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीन आ गई तो बेटा क्या हो गया हमारा, मिजोडम भी आ गई इसमें, ठीक है। मिजोडम हमेशा मिडिल में रहेगी, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है बच्चों। एम फॉर मिजोडम, एम फॉर मिडिल। चलो इसमें हम आगे देखेंगे ये जर्म लेयर्स कब बनती है बच्चों, कब बनती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में बनती है ना, जब ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो रहता है, जब वो ग्रो हो रहा होता है तब बनती है। हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग प्रिमिटिव डिप्लोप्लास्टिक एंड एडवांस डिप्लोप्लास्टिक, याद रखना, अगर दो लेयर है डिप्लोप्लास्टिक तो थोड़ा प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने का जीव हो सकता, फाइला, है ना, कम एडवांस। और अगर ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो एडवांस्ड एनिमल्स में ही ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर रहती है, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक के अगर हम फाइलस के एग्जांपल देखें तो पॉरीफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम ट्रिप्लोप्लास्टिक के एग्जांपल्स देखें तो इन तीनों को छोड़ के
सारे ही हमारे क्या रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम सीलोम की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सीलोम रहता है वो क्या रहता है बच्चों, सीलोम जो रहता है वो हमारी एक गैप रहती है। क्या रहती है, एक गैप रहती है। ठीक है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। अभी सीलोम में क्या रहेगा, नेचर ऑफ बॉडी कैविटी, डेट इज बेसिकली बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल। ठीक है, हमारी वो जो है हमारी जो सीलोम है, ठीक है, वो इस चीज को बताएगा कि हमारे गट में, गट यानी कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या जहां से भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं और जहां से हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो अनवांटेड पार्ट है उसको फेंक रहे हैं जहां से भी, तो उसके बीच में या उधर उस एरिया में हमारा एक बॉडी कैविटी यानी खाली जगह है कि नहीं। ठीक है, कैविटी का मतलब खाली जगह, है ना। तो देखो गट में और बॉडी वॉल में हमारी खाली जगह है कि नहीं है, उसकी प्रेजेंस, उसकी गलत प्रेजेंस यानी कि उसका एक इल्यूजन प्रेजेंस का, और उसकी सच में अगर वो है, तो इन चीजों के बिहाफ पे हमारा क्या जो है वो क्लासिफिकेशन हुआ है, किसका बच्चों, हमारे सीलोम्स का। ठीक है, ए सीलोमेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जिसमें सीलोम है ही नहीं। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट क्या रहेगा, जिसमें फॉल्स, फॉल्स का हमेशा याद रखना क्या रहता है, बायोलॉजिकल टर्म स्यूडो, क्या रहता है बच्चों, स्यूडो। याद रखने की बात है एक इंग्लिश की। ठीक है, हमेशा यहाँ पे इंग्लिश का भी एक याद रखना कि हमारा जब भी दो कॉन्सोनेंट साउंड्स साथ में आते हैं तो पहले वाले को हम नहीं पढ़ते हैं, सेकंड वाले को हम यूज में लाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्यूडो की, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम स्यूडो की बात करें तो हम पी को नहीं पढ़ेंगे और एस को हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्यूडो सिलोमेट। ठीक है बच्चों, समझ में, यानी कि फॉल्स सिलोमेट। सिलोमेट हमारा ट्रू भी हो सकता है, डेट इज अगर सिलोमेट है तो ट्रू सिलोमेट, अगर ए सिलोमेट है यानी कि एब्सेंस है सिलोमेट का। ठीक है, स्यूडो यानी कि फॉल्स सिलोमेट। ठीक है, तीन टाइप के रहेंगे इसमें, है ना। टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इट इज प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री कनाल एंड बॉडी वॉल। ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच में कितना गैप है, और है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो सब चीजों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, सिलोमेट, या सिलोमेट कंडीशंस उसकी कैसी है। ठीक है, इंडिकेट्स, इसका देखो, इसका वो क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस इन क्लासिफिकेशन क्या है, इंडिकेट्स लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवोल्यूशनरी ग्रेड। ठीक है, यानी किस प्रकार से हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो, है ना, और ऑर्गन सिस्टम का हमारा लेवल भी ये बताता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिलोमेट में आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, सीटोसिलोमेट में आता है हमारा एस्केलमेंथिस। ठीक है, और सिलोमेट में आता है हमारा एनेलिडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, सिलोमेट्स में आते हैं, है ना बच्चों। चलो बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आएंगे, दैट इज सेगमेंटेशन। ठीक है, यानी कि हमारा सेगमेंट्स में है कि नहीं है बॉडी। ठीक है, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू रिपीटिंग सेगमेंट्स, है ना, मतलब कि जो बॉडी है वो हमेशा अपने सेगमेंट्स में रिपीट होंगी। एक सेगमेंट में कुछ है तो दूसरे सेगमेंट में भी वही रहेगा, दूसरे सेगमेंट में है तो उसके आगे वाले सेगमेंट्स में भी यही रहेगा। ठीक है, ये तो क्या रहेगी, या तो प्रेजेंट रहेगी या तो एब्सेंट रहेगी। क्या बेटा, सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिज्म भी कहते हैं इसको, मेटामेरिक, अगर प्रेजेंट रहेगा तो मेटामेरिक कहेंगे या मेटामेरिज्म भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, वेदर द बॉडी शोज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर यूनिट्स, यानी कि सेगमेंट्स, बॉडी जो है वो सिमिलर यूनिट्स का वो शो कर रही है कि नहीं, इस चीज को बताता है। इंडिकेट्स डिविजन ऑफ लेबर एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, बताइए, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारा जो लेबर का डिवीजन है वो है कि नहीं, और जो हमारा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यानी कि कुछ काम जो पर्टिकुलर कुछ सेल्स को करने होते हैं वो यहाँ पर है कि नहीं है। ठीक है, चलो, अगर एब्सेंट, सॉरी एब्सेंट किस किस में रहता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, मोलस्का। ठीक है, प्रेजेंट किस किस में रहता है, एनालिड्स में रहता है, आर्थ्रोपोडा में रहता है, कॉर्डेटाम्स में रहता है। ठीक है, सेगमेंटेशन रहता है ना। चलो, नोटोकॉर्ड्स की बात करें तो नोटोकॉर्ड्स क्या रहते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग रॉड। ठीक है, आपकी नोटोकॉर्ड आपका जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ठीक है, उससे सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, पर स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी क्या है, मोर एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और उसके अगर प्रिमिटिव वर्जन के बारे में बात करें तो बच्चों वो रहता है हमारा नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो या तो ये रहेगा या तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, देखो, एब्सेंट या प्रेजेंट, एटलीस्ट प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट भी है तो एटलीस्ट वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होना चाहिए, बाद में भले वो हट जाए। ठीक है, देखो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है इन द बॉडी, इसका क्या है बच्चों, कंसीडर, हम क्या कंसीडर करते हैं नोटोकॉर्ड में,
कि उसका वो है कि नहीं है, क्या, प्रेजेंस, सिंपल, ठीक है। इंडिकेट्स रिलेशनशिप विथ कॉर्डेटास एंड एवोल्यूशनरी एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब चाहत होता है, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, इंडिकेट्स रिलेशनशिप विथ कॉर्डेटास, यानी कि कॉर्डेटास के साथ में जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है उनके साथ में उनका क्या रिलेशन है और क्या एवोल्यूशन हुआ है किस प्रकार से, उसको ये बताता है। एब्सेंट कैसा, एब्सेंट किन किन में रहता है, जितने भी नॉन कॉर्डेटास रहते हैं उनमें नहीं रहता है, ठीक है। और प्रेजेंट किस में रहता है, कॉर्डेटास में रहता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो बिना किसी देरी के हम आगे जाएंगे, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसको बाद में आप जूम करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरी पूरी क्लास ही है डली है ना, आप कभी भी देख सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम इसको समझेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम, ठीक है। चलो अब हमने कुछ देखा, कुछ चीजें थी, ठीक है, और जो कुछ बेसिक हमारा एक एनिमल किंगडम का हमने जो पूरा देखा, पूरा उनका बेसिक्स था, ठीक है। अब किस फाइलम में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, है ना, ये ऑफ कोर्स जब हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो उसकी डिटेल्ड वीडियो बनेगी। ये एक वन शॉट ओवरव्यू है ये वीडियो, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वन शॉट ओवरव्यू, तो जस्ट हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम्स रहते हैं, ठीक है। 11 फाइलम्स रहते हैं आई गेस, है ना, लेट मी बी करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस 11 फाइलम्स रहते हैं। और उन 11 फाइलम्स में क्या क्या उनके स्ट्रक्चर रहता है और उनको किस बेसिस पे, है ना, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। और उसके बिहाफ पे हमारे पॉइंट्स कैसे बनते हैं हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से फाइलम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। लाइक करो वीडियो को और आगे बढ़ते हैं, लाइक करो पहले, तभी आगे बढ़ूंगा मैं, कोई 10 सेकंड आगे नहीं बढ़ाएगा, मेरे को सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है, पहले लाइक करो जाके, ठीक है। चलो देखो, है ना, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं हमारे एनिमल किंगडम में रहते हैं, ठीक है बच्चों, कैसे रहते हैं, सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे एनिमल किंगडम में आ जाते हैं, है ना। कुछ कुछ, है ना, सारे नहीं तो तुम बोलो प्रोटिस्टा और मोनेरा, सर रुको अभी करेक्शन डालते हैं कमेंट्स में, है ना, ऐसा नहीं है। चलो देखो, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल पे यानी कि सेल्स, है ना, ऑर्गेनाइज नहीं है या टिश्यूज में वो संग्रहित नहीं है, ठीक है, संगठित नहीं है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें दो रहेंगे, है ना, हमने पुराने वाले उसमें पूरा देख लिया है, सेलुलर लेवल रहेगा और टिश्यू लेवल रहेगा, ठीक है। टिश्यू में हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है, क्लियर। हम इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, जस्ट ये एक ओवरव्यू है ना, एक कंडेंस्ड आपका चार्ट है ये, ठीक है बच्चों। चलो, है ना, देखो सेलुलर लेवल की बात करें, जो सेलुलर लेवल पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है और उसकी सिमेट्री कैसी रहती है बच्चों, मोस्टली एसिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री उसमें एब्सेंट है। ए अगर किसी भी शब्द के सामने आता है यानी कि उसमें एब्सेंट है ना। अगर सिमेट्रिकल है उसका एसिमेट्रिकल यानी कि एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, सिंपल, ठीक है बच्चों। चलो, बॉडी कैविटी कैसी रहेगी, एसिलोमेट रहेगी, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट निकल गए कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर लेवल पर है ना, मोस्टली एसिमेट्रिकल रहता है और कैसा रहता है बच्चों, एसिलोमेट रहता है, वो कौन सा रहेगा गेस करो, पॉरीफेरा, ठीक है। कौन सा रहेगा बच्चों, पॉरीफेरा, जिसको हम स्पंजस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो फटाफट आप इसको देखते जाओ, इसमें से आपके क्या बन रहे हैं, आपके नोट्स निकल के आएंगे अब, ठीक है। चलो बच्चों आगे हम देखेंगे, है ना। अगेन हमारा एनिमल किंगडम में, है ना, टिश्यू, एक मिनट, यस सॉरी वो पेन चल गया। चलो हमारा टिश्यू, है ना, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे कौन कौन से रहेंगे, है ना, दो रहेंगे, सॉरी हमारे और बहुत सारे रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्री कैसी रहेगी, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम में भी दो प्रकार की रहेंगी, या तो रेडियल रहेंगी या तो बायलेटरल रहेंगी, ठीक है। जस्ट ये एक ओवरव्यू चार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम एक चार्ट और देखेंगे जिसमें थोड़ा सा और डिटेल में है, इन सब चीजों से ज्यादा डिटेल में है। रेडियल में भी कैसे रहेंगे बच्चों, एसिलोमेट, यानी कि जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री रेडियल है। और जो एसिलोमेट्स है, वैसे कितने हमारे फाइलम्स रहेंगे बच्चों, सीलेंट्रेट्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफोरा जिसको हम कॉम जेलीज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया, है ना। बिना किसी देरी के लाइक करो, अपन आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, बायलेटरल, ठीक है। हमने वो देखा था रेडियल, ठीक है बच्चों। रेडियल में ऐसा
ऑर्गेनिजम्स थे, है ना, इन दोनों में क्या रहता है, एसिलोमेट रहते हैं, रेडियल रहते हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है, हम इस पे भी बाद में आएंगे जब हम इस चीज को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम अगर अब बात करें सिलोम की, जो कि बायलेटरल थे, टिश्यू लेवल, बायलेटरल और सिलोम की, तो इसमें भी हमारे पास तीन क्लासेस है अगेन। पहली है विदाउट बॉडी कैविटी, दैट इज एसिलोमेट्स। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थस कैसे रहते हैं, जिनमें सिलोम नहीं रहता है, पर उनका सिमेट्री कैसी रहती है, बायलेटरल रहती है, और उनका जो टिश्यू लेवल रहता है, ठीक है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा बच्चों विथ फॉल्स सीलोम। ठीक है, अगर फॉल्स सीलोम है तो उसको हम सीडोसिलोमेट बोलते हैं, है ना। अगर बायलेटरल सिमेट्री है और हमारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें सीडोसिलोमेट है, तो ऐसे हमारे कितने हैं बच्चों, बताओ कितने हैं, हमारे दो रहते हैं ये ऊपर के। ठीक है, यस, एस्केलमेंथिस और एनेलिड्स। ठीक है, ट्रू सिलोम वाले जो रहते हैं हमारे ट्रू सिलोमेट्स, वो आर्थ्रोपोडा से नीचे के रहते हैं, है ना। हम अगली स्लाइड में और देखेंगे इसको डिटेल में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, हम इसको अगली स्लाइड में और देखेंगे डिटेल में, है ना। चलो इसके बाद हम देखेंगे हमारा यहाँ पर दे रखा है मोलस्क का। ठीक है ना। चलो अब हम ट्रू सिलोम्स की बात करेंगे, जो ट्रू सिलोमेट्स रहते हैं, ठीक है, जिनमें बायलेटरल सिमेट्री रहती है और जिनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ या ऑर्गन लेवल ऑफ हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है, वो कौन कौन सा रहता है, एक तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम एनिमल किंगडम को इस बिहाफ पे ही क्लासिफाई करते हैं कि कैसे हम इसको देख सके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, जो प्रिमिटिव या जो फाइलम जो पहले आते हैं यूजुअली वो लेस कॉम्प्लेक्स रहते हैं या लेस एडवांस्ड रहते हैं, बाद वाले जो रहते हैं हमारे ज्यादा एडवांस्ड जो रहते हैं स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, सिमेट्री डिवाइड्स एनिमल इनटू एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल, ऑफ कोर्स हम ये देख चुके हैं। बॉडी कैविटी और सिलोम इज एन important feature used to separate animals into acylomates, pseudocylomates and coeloms। ठीक है, देखो बॉडी कैविटी की एब्सेंस प्रेजेंस है ना, दैट इज सिलोम की एब्सेंस और प्रेजेंस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटिव मेजर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका लेवल कहां पर आना चाहिए। ठीक है, लेवल यानी कि उसका पोजीशन फाइलम में कहां पे आना चाहिए, कौन से नंबर पे या कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, चलो फाइलम रिप्रेजेंट्स अ मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलम क्या है, एक बहुत हमारा मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को दर्शाता है। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब आप याद रखना टेक्सा। ठीक है, टेक्सा यानी कि एक आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला ग्रुप जिसमें कुछ फीचर जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो बात की बात है, वो हम पहले चैप्टर में देखेंगे जब भी हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारे एनिमल किंगडम का है और एनिमल किंगडम के अंदर भी ये एक वन शॉट ओवरव्यू है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, चलो, है ना। अब कंपैरेटिव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। ठीक है ना। देखो देखो इसको, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, बिना किसी देरी के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, है ना। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बिना किसी देरी के जस्ट लेट मी चेक वंस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड गुड। ठीक है बच्चों, चलो आई होप दिस इज गुड इनफ, है ना, आपको समझ में आ रहा है। अगेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर स्लाइड्स एंड we'll just move ahead into our topic। ठीक है, चलो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइला ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइला यानी कि टेक्सा यानी कि फाइलम। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, डिफरेंट फाइला ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, यानी कि उसमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, है ना। देखना, हमने हमारे देखे थे टोटल कितने थे बच्चों, 11। अरे देखे थे कि नहीं, है ना। हमने हमारे 11 फाइलम देखे थे टोटल, इन टोटल में, ठीक है। तो उन 11 के अंदर, है ना, पर्टिकुलर लेवल या जो पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए वो कैसी रहती है, ठीक है। और आपका यहाँ पे हर एक फाइलम का क्या निकल रहा है बच्चों, अब याद रखना, क्या निकल के आएगा, आपके नोट्स, है ना। यानी कि सर आप एग्जाम में कैसे लिखे, हम बोर्ड्स एग्जाम के साथ, सॉरी बोर्ड्स नहीं, हमारे स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से, ठीक है, ये 11th का है, स्कूल एग्जाम में कैसे लिखे, इसके नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में आता जाएगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने डाली हेडिंग पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा में क्या क्या रहता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एरो करके लिख दे सेलुलर, अभी सेलुलर पॉलीफेरा में रहता है, याद रहेगा, ठीक है, चलो याद रहेगा। उसके बाद में सिमेट्री कैसी रहेगी उसकी, वेरियस, वेरियस यानी कि यहाँ पे ये एसिमेट्रिकल है, इसमें कुछ भी पक्का नहीं है, ठीक है, ये अपने हिसाब से चल रहा है ना। उसके बाद हम सीलोम की बात करेंगे, तो पॉरीफेरा में क्या रहेगा, सीलोम एब्सेंट रहेगा प्रेजेंट रहेगा, बोलो बच्चों, पीछे पीछे बोलो, एब्सेंट रहेगा। सेगमेंटेशन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा प्रेजेंट रहेगा, चलो बढ़िया, गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है, सॉरी एब्सेंट रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहेगा बच्चों, हमारा एब्सेंट रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। याद रखना ये हमारी, अगेन बोल रहा हूँ, डिटेल्ड क्लास नहीं है, ये वन शॉट ओवरव्यू है हमारे पूरे एनिमल किंगडम का, ठीक है। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट रहेगा। डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में बात करें तो बॉडी विथ पोर्स एंड कनाल इन वॉल्स, ठीक है। कनाल्स क्या रहते हैं बच्चों, आपकी इसकी जो बॉडी रहेगी स्पंज के समान रहेगी, पानी कहीं से भी अंदर आएगा कहीं से भी जाएगा, बट ये लिविंग रहेंगे, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दिखेंगे आपको ऑलमोस्ट ये पत्थर के समान ही, ठीक है, बट ऑफकोर्स छूने में थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, और आपके के पूरे पत्थर के समान दिखेंगे, और इनमें होल्स रहते हैं मल्टीपल जगह पे, जहाँ पे पानी कहीं से भी आता है और कहीं से भी बाहर चले जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स, ठीक है, समझ में आया। ये एक बेसिक वन शॉट ओवरव्यू है, ठीक है, बेसिक चीजें हम देख रहे हैं, है ना। ये डिटेल्ड में नहीं है जितना डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे, सीलेंट्रेट्रा की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोलता है, ठीक है, निडेरिया भी बोलते हैं। कोई भी इसको सिएनाइडेरा या कुछ भी ऐसा कुछ अजीब सा नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो, हमेशा दो कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, तो पहला वाला हम स्किप कर देते हैं, सेकंड वाले को हम पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड तो पता है ना, और वोवेल साउंड पता है ना, वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू, ठीक है, और कॉन्सोनेंट उन 5 को छोड़कर सारे, ठीक है। चलो, हम देखेंगे निडेरिया में क्या रहता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का था, याद रखना। देखिए क्या रहता है, टिश्यू लेवल का रहता है, सिमेट्री कैसी रहती है बच्चों, रेडियल रहती है, किसकी, अरे भूल गए क्या, निडेरिया की, ठीक है। वापस से सीलोम क्या रहता है इसमें, एब्सेंट रहता है, किसमें, निडेरिया में। निडेरिया में सेगमेंटेशन कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, निडोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। निडोब्लास्ट आपके सर्टेन टाइप के सेल्स रहते हैं जो केवल निडेरिया में ही पाए जाते हैं, समझ में आया। ऑफ कोर्स आपके एनसीईआरटी में आपकी जो अलग अलग डिफरेंट बुक्स रहती है, जैसे फिंगर टिप्स या आपके रेफरेंस बुक्स वगैरह, ठीक है, उसमें और इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन सब के बारे में, आप उन्हें भी पढ़िए, है ना। ये जस्ट हमारी एक ओवरव्यू क्लास है, डिटेल्ड क्लासेस नहीं है, ठीक है। अगर आपको हमारी डिटेल्ड क्लास देखनी है तो मैंने एक चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा डाल रखा है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। बाय द टाइम आई गेस दिस वीडियो अपलोड्स, वो पूरा चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुका होगा, ठीक है, हमारे चैनल पे, डेट वाइज अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिटेनोफोरा, कोई नहीं बोलेगा, अगेन टीनोफोरा है ना बच्चों, टीनोफोरा है। टीनोफोरा की हमारे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, टिश्यू लेवल का रहता है, ठीक है। और हमारा इसका जो सिमेट्री है बच्चों कैसी रहती है, रेडियल सिमेट्री रहती है, ठीक है। और इसमें सीलोम कैसा रहता है बच्चों, बोलो कैसा रहता है, बोलो बोलो बोलो, एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसमें सेगमेंटेशन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। सर किसमें एब्सेंट रहता है, भूल गए, अरे टीनोफोरा में देखो, ठीक है। चलो, फिर टीनोफोरा में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, इनकम्प्लीट। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
बोलोगे सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या बोल दिया इतना बड़ा शब्द। अरे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है इसमें, एब्सेंट रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा रहता है इसमें, एब्सेंट रहता है। इसकी खास बात क्या है, सुनो, कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स इसमें प्रेजेंट रहती, कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, ठीक है, इनको इनको बेटा टीनोफोरास को, है ना। इनमें कॉम्ब प्लेट्स रहता है। लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है, अरे मूवमेंट के लिए। अरे सर डायरेक्ट मोशन भी लिख सकते थे, नहीं, बायोलॉजी में लोकोमोशन लिखेंगे हम, हमारी बायोलॉजी, हमारा मन, हमारा सब्जेक्ट, सही बात है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बच्चा कैसा रहेगा, बोलो, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम रहेगा, ठीक है। देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी बहुत उसके जो है अन्य अन्य प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ में ऑर्गन रहता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो उसके बाद इसकी सिमेट्री कैसी रहती है, बायलैटरल रहती है, ठीक है। सिलोम कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, अरे भूल गए क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस की, ठीक है, दिख रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। चलो वापस से ये वाले पे आ जाते हैं, है ना। इसमें सीलोम कैसा रहता है, एब्सेंट। सेगमेंटेशन कैसा रहता है, एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, इनकम्प्लीट। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एब्सेंट। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एब्सेंट। और हमारा डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या रहता है, इनमें क्या रहती है बच्चों, फ्लैट बॉडी रहती है, ठीक है। लिवर फ्लूक और हमारी डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट वर्म्स वगैरह जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं, ठीक है, इन सबकी फ्लैट बॉडी रहती है और इनमें सक्कर्स रहते हैं। सक्कर्स क्यों रहते हैं, ताकि ये ब्लड को सक कर सकें, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अरे चलो अब हम किसकी बात करेंगे, एस्केलमेंथिस की, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, एस्केलमेंथिस की। याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस और एनेलिडा तीनों सेम सेम लग सकते हैं पर तीनों अलग अलग हैं, ठीक है बच्चों। एस्केलमेंथिस और एनेलिडा स्पेशली सेम सेम लग सकते हैं। एनेलिडा में आपका कैरेक्टरिस्टिक जो एनिमल रहता है वो अर्थवर्म रहता है, एस्केलमेंथिस में आपका राउंड वर्म रहता है, याद रखना, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के एस्केलमेंथिस पे आते हैं फिलहाल। इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है, बायलैटरल रहता है सिमेट्री। सिलोम की बात करें तो कैसा रहता है, स्यूडोसिलोमेट रहता है, ठीक है। और इसमें क्या एब्सेंट रहता है, हमारा सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है बच्चा, किसमें, इधर देखो, एस्केलमेंथिस में, ठीक है। सेगमेंट जो है वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, है ना। अरे बाप रे ये तो बहुत सीडोसिलोमेट, यस, फिर ये रहा इधर, है ना। हमारा कैसा रहता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। देखो इसको क्या कहते हैं, ऑफन वर्म शेप्ड रहते हैं और इलोंगेटेड रहते हैं। आपके राउंड वर्म्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमेशा वर्म के शेप के जैसे रहेंगे पर वर्म होंगे नहीं, इसको राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म क्या होता है सर, बच्चों कभी भी आपने देखा ऐसे सफेद कलर के कीड़े निकलते हैं पेट से, बोलते हैं ना कीड़े लग गए पेट में, ये यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। चलो पेट में कीड़े लग जाए तो एल्बेंडाजोल खा लो, सिंपल। चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे, हमारे एनेलिडा पे आएंगे। किस पे आएंगे बच्चों, एनेलिडा पे आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अभी तो हम आधे ही रास्ते पे आए हैं। कौन कौन बच्चा थक गया है आधे रास्ते में ही, ठीक है। चलो थको मत, साथ में बने रहो, है ना। चलो चलो चलो, एनालिडा के बाद में ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद में, सॉरी, ऑर्गन सिस्टम उसका क्या है बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और उसका सिमेट्री कैसा है बच्चों, बायलेटरल है। उसमें सिलोम कैसा पाया जाता है, ट्रू सिलोमेट है, ठीक है। उसमें सेगमेंटेशन है क्या, यस उसमें है सेगमेंटेशन। उसके बाद में उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें, यस उसमें प्रेजेंट है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें है क्या, नहीं बच्चों उसमें प्रेजेंट नहीं है। और हमारा बॉडी सेगमेंट्स कैसे रहते हैं, रिंग्स के समान रहते हैं, ठीक है। एनालिट्स या एनालिडा हमारे रिंग्स के जैसे सेगमेंटेशन रहता है, ठीक है। एनालिट्स में सेगमेंटेशन के कारण ही वो क्या है, उसका फेमस है वो, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक फाइला है जिसमें सेगमेंटेशन प्रॉपर दिखती है, ठीक है। चलो इसलिए उसको रिंग्स की तरह सेगमेंटेशन में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एनालिडा की बात अगर हम बात करें किसकी, एर्थ्रोपोडा की, ठीक है बच्चों। तो आपके एर्थ्रोपोडा में लगभग लगभग सारे ही इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और आपका जो
एर्थ्रोपोडा रहता है, ठीक है। आपका जो एर्थ्रोपोडा रहता है वो हमारा क्या रहता है, लार्जेस्ट फाइला है, ठीक है। मतलब कि आप मान लो आपके लगभग लगभग 2/3 जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब इसी फाइला के अंदर है, बाकी सारे एक तरफ और फिर आर्थ्रोपोडा एक तरफ, ठीक है बच्चों। चलो, इतने कीड़े मकोड़े आप कितना देखोगे, बहुत उनमें बहुत वैरायटी है, ठीक है। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, सेलुलर लेवल का कि टिश्यू लेवल का कि ऑर्गन लेवल का कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का, डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। चलो, बायलेटरल है ना बच्चों, कैसा है इधर ये बायलेटरल है, क्या उसकी सिमेट्री। सिलोम की बात करें तो कैसा है, उसमें सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोमेट है, ठीक है। सेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें सेगमेंटेशन है क्या, हाँ इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चों, कंप्लीट है, ठीक है। और इसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, प्रेजेंट है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसके डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो इसमें एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक दो टाइप के स्केलेटन रहते हैं, एक तो रहता है एंडोस्केलेटन जो ह्यूमंस में रहता है, हमारा हड्डी का ढांचा हमारे शरीर के अंदर है। इन लोगों के हड्डी का ढांचा इनके शरीर के बाहर रहता है, जो कि इनको प्रोटेक्शन का भी काम देता है, ठीक है। इनको कुछ एकदम से चीज लग नहीं जाए या कुछ कुचल नहीं जाए ये लोग, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन का काम कौन देता है, इनका एक्सोस्केलेटन। और इनमें एक जो स्पेशल चीज रहती है वो ये रहती है जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। अगर आप कीड़े मकोड़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि अलग अलग हिस्से जो थे, जैसे इंजन रहता है ना, वैसा अलग अलग हिस्से जो थे आपस में जोड़ दिए गए, ठीक है। गोंद से जोड़ दिए गए या कुछ भी ऐसे करके जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपका इसमें स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम देखेंगे हमारा मोलस्का। मोलस्का में कौन आएगा, गेस करो, स्नेल भैया, ठीक है। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है, और सिमेट्री कैसी है, बायोलेटरल है, ट्रू सिलोमेटिक है, यस ट्रू सिलोमेटिक। अगेन ध्यान रखना हमारा सेगमेंटेशन है इसमें नहीं, सेगमेंटेशन नहीं है, याद रखना नहीं है ना। पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चों, पूरा कंप्लीट है। और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, इसमें एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसमें हमारा क्या रहता है बच्चों, एक एक्सटर्नल स्केलेटन रहता है, कीड़ों मकोड़ों में था, पर ये कीड़ों मकोड़ों से थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन नहीं है ना। चलो, और इसका शेल जो रहता है ना, उसको उस प्रकार से हम कंसिडर कर सकते हैं इनके एक्सटर्नल स्केलेटन को, इनका एक्सटर्नल स्केलेटन शेल के रूप में रहता है। बिना किसी देरी के एक्टिनोडर्मेटा में आ जाते हैं। एक्टिनोडर्मेटा में आपका आता है स्टारफिश, ठीक है। चलो, स्टारफिश में हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम, क्या देखेंगे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। क्या है इसका ऑर्गन सिस्टम, अरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेल्स का या बॉडी का स्ट्रक्चर का। इसमें सिमेट्री अगेन कैसी है, रेडियल है, याद रखना इसमें कैसी है बच्चों, रेडियल है, ठीक है। सिलोम कैसा है, प्रेजेंट है, सिलोम प्रॉपर तरीके से। वापस से सेगमेंटेशन है इसमें नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, और कार्डियो या सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दोनों में प्रेजेंट रहता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री इनकी खास बात है। रेडियल सिमेट्री इसमें क्यों खास बात है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है, की पानी के बहाव से ही उनका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो वर्क करता है, पानी के करंट से ही, ठीक है। चलो, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इनमें कॉर्ड्स तो रहती, नोटोकॉर्ड्स तो रहती है, ठीक है, बट वो हाफ रहती है, ठीक है। चलो हम समझते हैं, ऑर्गन सिस्टम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल है, टू सिलोमेट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम सॉरी सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। वर्म लाइक विथ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। प्रोबोसिस क्या बोलते हैं, उनका एक प्रकार से बोलना चाहिए आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है, और उनका स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, प्रोमिनेंट आपका हिस्सा रहता है, ठीक है बच्चों। और उनमें कॉलर भी रहती है और ट्रंक यानी कि पूरी बॉडी भी उनमें रहती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा की। आपका हर एक जो पॉइंट है ये क्या है, आपका एक नोट्स है ना, नोट्स में जब भी आप ये सब इनमें लिखो तो आप ऐसे करके इनमें लिख सकते हो, ठीक है। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना, कॉर्डेटा में आ जाते हैं। कॉर्डेटा में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन सिस्टम है ना, और बायलैटरल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गन सिस्टम है,
बायलेटरल है, सीलोमेट है, ठीक है, ट्रू सीलोमेट है, इसमें हमारा सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, डॉर्सल यानी कि हमारा ऊपर वाला है ना, अगर मछली है तो मछली का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे एक खाली होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, और गिल स्लिट्स विथ लिम्स और फिन, ठीक है, यानी कि इन जीवों में क्या रहता है, गिल्स भी पाई जाती है, ठीक है, ह्यूमंस में भी गिल्स पाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, ये 12th वालों का कोर्स है एवोल्यूशन का, आप 11th वाले अगर इसको पर्टिकुलरली देख रहे हैं तो ये आगे चल के आपको और देखने को मिलेगा 12th में, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है, चलो, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल, होलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स और विथ लिम्स और फिन्स, ठीक है, हमें भी रहता है पर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बाद में हट जाता है, और हर एक उसको रहता ही है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर एक कॉर्डेटा वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में दे रखा है, इनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है, अब सर इसको याद कैसे करें, बड़ा ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इतना लंबा थोड़ा चार्ट है, कुछ नहीं याद करना है, ठीक है, कहाँ कौन से फाइलम से कौन सा हमारा ये वाली चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये वाली चीज कौन से फाइलम से कब स्टार्ट हो रही है और इनके एक्सेप्शंस क्या है, आप उसके पैटर्न को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि देखो हमारा जैसे कि चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां तक एब्सेंट था, हमारे एनेलिडा तक एब्सेंट था, और हमारे आर्थ्रोपोडा से क्या हो गया, वापस से वो चालू हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार से सब कहीं कहीं से चालू हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारा सेलुलर लेवल केवल पोरीफेरा में है, उसके बाद दो में कैसा है, सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में हमारा टिश्यू लेवल का है, ठीक है, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम या जस्ट हमारा पूरा ही ऑर्गन वाला ही है सारा सब कुछ, ठीक है, देखो सेगमेंटेशन में एक्सेप्शन आएगा और सिमेट्री में कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, जैसे सिमेट्री में एक्टिनोडर्मेटा का एक्सेप्शन है, बाकी उनमें इधर सब चीजें बराबर चलती है, ठीक है, तो एक्टिनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री रहती है, उसका एक्सेप्शन है, सेगमेंटेशन में भी आपको याद रखना है एक्सेप्शन, दैट इज आपका एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट रहता है और फिर कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है, बाकी लगभग सभी में एब्सेंट है, ठीक है, और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक जगह पे कहाँ पे पूरी तरीके से नहीं है, फिर कई जगह पे इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है, फिर वापस पूरा कंप्लीट है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इसको पूरा है ना पढ़ेंगे उसके साथ में पूरे डिटेल के साथ में सारी चीजों के साथ में तो आपको समझ में आएगा, ऑफ कोर्स ये एक क्विक वीडियो थी, हमको अजय शर्मा जो बच्चा है ना, जो प्रोबेबली उसने चैनल को देखा होगा और उसने ये वीडियो मतलब उसको चाहिए था ये वीडियो कि हम डालें एनिमल किंगडम पे, तो ये केवल एक ओवरव्यू है, वन शॉट ओवरव्यू है, ठीक है, ये बायोलॉजी बेसिक्स में डाला है, क्योंकि इससे आपका एनिमल किंगडम का आप मानकर चलिए ऑलमोस्ट 80% चीज हो गई है, ठीक है, आप जब आप पढ़ेंगे तो आप केवल आप डिटेल्स पढ़ेंगे, आपका फाउंडेशन एनिमल किंगडम का हो चुका है पूरा, ठीक है, क्या हो चुका है, एनिमल किंगडम का पूरा फाउंडेशन हो चुका है, अब केवल आपको उनके अंदर की जो डिटेल्स है वो पढ़ना है, एनसीईआरटी में सब दे रखा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, हम जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आप सभी चीज और सभी हमारे जो टॉपिक्स है और जो वीडियोस है उनको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, सर आप जल्दी पढ़ा रहे हो, आप धीरे पढ़ा रहे हो, ठीक है, लाइक करो, डिसलाइक मत करना, कोई भी डिसलाइक मत करना, लाइक करना सब लोग, ठीक है, और शेयर करो उन दोस्तों से स्पेशली जिनको पर्टिकुलर टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आती है, या आपके दोस्तों को शेयर करो जिनको वीडियो चाहिए कि कोई बायोलॉजी की पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो लाए, सिंप्लीफाइड वीडियो लाए, ठीक है, ताकि आप जल्दी से पढ़ सके और आपको परेशानी ना हो, और अगेन आपको अगर फेस टू फेस मिलने की इच्छा है हमसे, मुझसे और आकाश सर से और भी जो हमारे साथ में जो पूरी टीम है, ठीक है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, इंदौर में जरूर से आइएगा और सुखलिया में हमारी कोचिंग है, ठीक है बच्चों, अगली बार तक के लिए आपको बाय बाय एंड टाटा, सी यू, पढ़ाई करते रहना और मेहनत करते रहना, बाय।